Plastic waste is piling up in the world's landfills, sewer systems, and in the ocean. Plastic pollution is destroying life in the ocean. A gigantic swell of trash floating in the Pacific Ocean. And human coastal communities. We see plastic everywhere. Some of the places being hit hardest are small island states. Small island developing states contribute minimally to a lot of environmental challenges, but are impacted the most. So what do these countries reveal about the problem? And the answers urgently needed to solve it. दुनिया में हर सेकंड 1,60,000 से ज्यादा प्लास्टिक बैग्स यूज हो रहे हैं। हर मिनट 1 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक बोतल्स बिक रही हैं। हर साल 12 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्रों में जमा हो रही है और 1 लाख से ज्यादा समुद्री जानवर सिर्फ प्लास्टिक की वजह से मर रहे हैं। आज तक हम 9.2 बिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक बना चुके हैं, जिसमें से 6.9 बिलियन टन कभी रिसाइकल ही नहीं हुई। और सबसे शॉकिंग बात, एक इंसान अपनी जिंदगी में 20 किलो से ज्यादा प्लास्टिक खा जाता है, वो भी बिना जाने बिना सोचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैरी और आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अपने जिस्म में भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्लास्टिक की, जिसे बनाया तो लोगों के फायदे के लिए गया था, लेकिन आज वही हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन बन चुका है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टिक क्या है, इसे किन लोगों ने बनाया, क्यों इसका इस्तेमाल दुनिया भर में इतना ज्यादा हो गया और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कि मैं इसमें आपको प्लास्टिक कंपनीज की डार्क रियलिटी बताने वाली हूँ कि कैसे वो बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। तो चलो आओ बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर प्लास्टिक है क्या। तो दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जो ज्यादातर पेट्रोलियम और केमिकल से बनाया जाता है। इसे ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ये गर्म करने पर अपनी शेप चेंज कर सकता है, लेकिन ये टूटता नहीं है, इसीलिए ये हर चीज में यूज होता है। प्लास्टिक की खासियत ये है कि एक तो ये हर शेप में चेंज हो जाता है, दूसरा ये कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है, मजबूत लेकिन हल्का, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा चीप और ड्यूरेबल होता है। लेकिन प्लास्टिक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी पानी से ये खराब नहीं होता। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और तीसरा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में प्लास्टिक की इतनी ज्यादा डिमांड है। ये तो पता चल गया कि प्लास्टिक क्या है, चलो अब ये जानते हैं कि आखिर इसको इन्वेंट किसने किया। अगर हम प्लास्टिक की हिस्ट्री देखें तो हमें 3 लोगों के नाम देखने को मिलते हैं जिन्होंने प्लास्टिक को इन्वेंट किया। नंबर 1 अलेक्जेंडर पार्क्स, नंबर 2 जॉन वेस्ले एंड नंबर 3 लियो बेकलैंड। कहानी शुरू होती है अलेक्जेंडर पार्क्स से, जिन्होंने 1856 में सबसे पहला प्लास्टिक की तरह का एक मटेरियल बनाया, जिसका नाम रखा गया पार्कसन। ये प्लास्टिक जैसा मटेरियल सेलुलोज, नाइट्रेट और कुछ केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया था। ये गर्म करने पर अपनी शेप तो चेंज कर लेता था, लेकिन इसका मसला ये था कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रिटल था, यानी बहुत ही ज्यादा जल्दी टूट जाता था। और दूसरा, ये उस वक्त बहुत ही ज्यादा महंगा था, इसलिए इसको ज्यादातर यूज नहीं किया गया। लेकिन 18th सेंचुरी के आखिर में बिलियर्ड बाल्स, जो कि स्नूकर, पूल और कैरम जैसी गेम्स में यूज होती थी, वो हाथी के दांतों और सी शेल से बनाई जाती थी, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महंगी और लिमिटेड थी। इसके लिए 1860 में एक अमेरिकन कंपनी ने $10,000 का इनाम रखा कि जो भी आइवोरी यानी हाथी के दांतों और सी शेल से सस्ता अल्टरनेटिव बनाएगा, उसे ये इनाम दिया जाएगा। जॉन वेस्ले, जो कि एक सेल्फ थॉट अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इनाम के बारे में सुना और उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। जॉन वेस्ले ने अलेक्जेंडर पार्क्स के कंसेप्ट को यूज किया और सेलुलोज का इस्तेमाल करते हुए 1869 में पहला सेमी सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया, जिसका नाम सेलुलॉइड रखा गया। इसकी खासियत ये थी कि ये हल्का, फ्लेक्सिबल, इजीली शेप्स में चेंज होने वाला और सबसे बढ़कर आइवोरी का अल्टरनेटिव था। जॉन वेस्ले की इस इन्वेंशन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया कि अब बिलियर्ड बाल बनाने के लिए हाथी के दांतों और सीशेल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये एक सेमी सिंथेटिक प्लास्टिक थी जो कि कुछ चीजों में ही इस्तेमाल हो सकती थी। अलेक्जेंडर पार्क्स और जॉन वेस्ले के बाद आए लियो बेकलैंड। इन्होंने 1907 में न्यूयॉर्क में पहला सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया, यानी ऐसा प्लास्टिक जो वुड और कॉटन से नहीं बल्कि लैब्स में केमिकल से बनाया गया था, और इस मटेरियल को बेकलाइट का नाम दिया गया। बेकलाइट ने आते ही मार्केट में आग लगा दी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको बहुत ही ज्यादा डिमांड मिली। लेकिन प्लास्टिक का असर यूज शुरू हुआ 1940 के बाद, जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई। आर्मी ने वर्ल्ड वार 2
के दौरान प्लास्टिक का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया। इससे पैराशूट्स, हेलमेट्स और इंसुलेटर्स बनाए गए और इसके अलावा प्लास्टिक को पैकेजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा सस्ती हो गई और हर चीज यानी टॉयज, पैकेजिंग, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक जैसी डिवाइसेस में यूज होने लगी और यहीं से शुरू हुई प्लास्टिक कंपनीज की $ट्रिलियन की डार्क रियलिटी। प्लास्टिक कंपनीज की डार्क रियलिटी बताने से पहले मैं बता दूं कि प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा 9% प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है, लेकिन 91% प्लास्टिक कभी रिसाइकल नहीं होती और प्लास्टिक को डिग्रेड होने में भी 500 से 800 साल तक लग जाते हैं। मतलब एक बार जो प्लास्टिक बन गई वो एक तो रिसाइकल नहीं होगी और अगर डिग्रेड होगी भी तो इसको कई 100 साल लग जाएंगे। दोस्तों, अब क्योंकि प्लास्टिक बनाने का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसलिए एक्सन मोबिल, शेल और शेवरॉन जैसी ऑयल इंडस्ट्रीज प्लास्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक प्लास्टिक बनता रहेगा तब तक उसे बनाने के लिए ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता रहेगा और इस तरह से इन ऑयल कंपनीज को भी प्रॉफिट होता रहेगा। रिसर्च के मुताबिक 8% से ज्यादा ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन प्लास्टिक बनाने में चली जाती है। ऑयल इंडस्ट्रीज तो एक तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भी प्लास्टिक कंपनीज के पीछे हैं, क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, इसलिए ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वायर्स, सॉकेट्स, प्लग्स, सर्किट्स। यही नहीं, टीवी, लैपटॉप, फैन, इनफैक्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्लास्टिक का यूज होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज प्लास्टिक कंपनीज को सपोर्ट करती हैं और खुद भी $बिलियन का प्रॉफिट कमाती हैं। अब क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग सबसे सस्ती और फायदेमंद होती है, इसलिए कंपनी सिंगल यूज प्लास्टिक से कभी पीछे नहीं हटती। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में कोका कोला ने 2.6 मिलियन टन पर ईयर, पेप्सी ने 2.3 मिलियन टन पर ईयर और नेस्ले ने 1.7 मिलियन टन पर ईयर के लिहाज से प्लास्टिक वेस्ट की है और ये सारी प्लास्टिक ओशन, बीचेस और सिटीज में ढेर लगा रही है। पेप्सी, कोका कोला और नेस्ले जैसी कंपनीज भी प्लास्टिक को सपोर्ट करती हैं और अपना फायदा निकालती हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग इनके लिए सस्ती होती है और वो इससे हर साल $बिलियन का प्रॉफिट कमा रहे हैं और ऊपर से ये 100% रिसाइकलेबल बोतल का लेबल लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि रियलिटी में प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होती, ये ग्रीन वॉशिंग करते हैं, मतलब झूठ बोलकर इको फ्रेंडली इमेज बनाते हैं। सिर्फ यही कंपनीज नहीं बल्कि हर वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है वो प्लास्टिक कंपनीज को सपोर्ट करती है और सबसे बढ़कर ये कंपनीज आपके साइकोलॉजी के साथ खेलती है। जब इन्हें प्लास्टिक बैन करने का कहा जाता है तो वो इसे एसेंशियल का टैग देते हैं कि प्लास्टिक तो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। डॉक्टर सिरिंजेस के बगैर कैसे काम करेंगे, फूड की पैकेजिंग कैसे होगी, ऐसी बातें करके वो लोगों को ये बात मनवाने पर मजबूर करते हैं कि प्लास्टिक बैन नहीं होनी चाहिए और उल्टा लोगों को ब्लेम करते हैं कि वो ठीक से प्लास्टिक को डिस्पोज नहीं करते, इसलिए रिसाइकलिंग में मसला आता है। ये कंपनीज का प्रॉफिट तो एक तरफ, लेकिन असल नुकसान तो हम जैसे गरीब मुल्कों को हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, UK और कनाडा ये अपना प्लास्टिक वेस्ट एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर देते हैं। अपनी कंट्री को तो ये नीट एंड क्लीन रखते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब मुल्कों में प्लास्टिक का ढेर जमा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में UK ने 64% प्लास्टिक एशिया को एक्सपोर्ट की। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक तो ये कंपनीज $1 ट्रिलियन कमा रही हैं और दूसरी तरफ गरीब कंट्रीज को प्लास्टिक से भर रही हैं। दोस्तों, प्लास्टिक कंपनीज की डार्क रियलिटी तो एक तरफ है, लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान हमें और हमारी जमीन को उठाना पड़ रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हर साल 1 लाख समुद्री जानवर और 1 मिलियन सी बर्ड प्लास्टिक की वजह से मर रहे हैं। बेचारे टर्टल्स प्लास्टिक को जेलीफिश समझकर खा जाते हैं और वहीं इनकी डेथ हो जाती है। पैसिफिक ओशन गार्बेज का ढेर बन रहा है। फ्रांस से 3 गुना ज्यादा एरिया जितना प्लास्टिक इस ओशन में भरा पड़ा है। प्लास्टिक जब डिग्रेड होती है तो ये छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो हवा, पानी और जमीन में मिल जाते हैं और फिर इन्हीं के जरिए ये नैनो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। रिसेंट स्टडीज ने प्रूफ किया है कि हमारे ब्लड, ब्रेन, लंग्स और इवन के प्लेसेंटा में भी प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं। प्लास्टिक बनाते वक्त बिस्फेनोल ए जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और कैंसर और इनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं। प्लास्टिक को या तो डंप यानी जमीन में दबाया जाता है या फिर जलाकर खत्म किया जाता है, जिसकी वजह से जमीन कूड़े का ढेर बन रही है। और जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो ये डाइऑक्सिन और फुरन जैसे केमिकल्स हवा में छोड़ते हैं, जो डायरेक्टली लंग्स को डैमेज करते हैं और इसी वजह से रिस्पायरेटरी इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक की वजह से हर साल टूरिज्म, फिशरीज और हेल्थ सेक्टर में $13 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होता है। प्लास्टिक बनाते वक्त हर साल 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो सीधा जाकर ग्लोबल वार्मिंग का काज बनती है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लास्टिक वेस्ट को हम जैसे गरीब मुल्कों में एक्सपोर्ट कर मजीद नुकसान किया जाता है।
अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है बैन ऑन प्लास्टिक यूज। जब तक प्लास्टिक के यूज पर बैन नहीं होगा तब तक ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती रहेंगी और हमारा नुकसान करती रहेंगी। हमें प्लास्टिक का कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना होगा जो कि इको फ्रेंडली हो, जो रिसाइकल हो सके, जो बायोडिग्रेडेबल हो। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव बनाया जा सकता है। हमारी दुनिया में साइंटिस्ट की कमी नहीं है, बस मसला ये है कि ये कंपनीज ऐसा होने नहीं देती। इन कंपनीज के अगेंस्ट हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए और प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। सिर्फ कुछ जरूरी पर्पसेस के लिए ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए और जब तक प्लास्टिक बैन नहीं होती तब तक हमें प्लास्टिक की जगह रीयूजेबल बैग्स, बोतल्स और मिनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक को प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। मेरी बात याद रखना कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो इंसान ने बनाई थी, लेकिन अब ये इंसान को ही खत्म कर रही है। ये सस्ती जरूर है लेकिन इसकी कीमत इंसानियत से बढ़कर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।